Assalamu alaikum. My name is Aruj Akbar, roll number 24. Today my topic is orthogonal curvilinear coordinate system, unit vector in orthogonal curvilinear coordinate system and unit vector in orthogonal curvilinear coordinate system. सबसे पहले मैं आपको ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताऊंगी. इफ़ द कोऑर्डिनेट्स कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ट्रायंगल द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम. अगर कोऑर्डिनेट कर्व्स राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करें तो उसको उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं. अब जैसे ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो ये कर्व्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं राइट एंगल पे, उसको कहते हैं ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे u1 कर्व और u2 कर्व इंटरसेक्ट कर रही है. u1 और u2 कर्व इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पर एक u3 कर्व्स आएगी. इसी तरह एक्स एक्सिस पर और जी एक्सिस पे ये जो है u1 कर्व है और एक u3 कर्व है, यहाँ पर u2 कर्व आएगी. और u2 कर्व और u3 कर्व जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर एक u1 कर्व जनरेट होगी. तो u1 कर्व को हमने कह दिया c1, u2 को कह दिया c2 और u3 को हमने कह दिया c3. और ये जो c1, c2, c3 ये है कोऑर्डिनेट ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट कर्वीलिनियर सिस्टम. अब हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम. लेट आर पोजीशन वेक्टर विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी वी कैन राइट एज. हम आर पोजीशन वेक्टर पे आर पॉइंट पी पे जो आर पोजीशन वेक्टर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं. आर पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू आर इंटू u1 कर्व, u2 कर्व एंड u3 कर्व. A tangent to u curve at point P is called पार्शियल डेरिवेटिव r ओवर पार्शियल डेरिवेटिव u. यानी कि हम r को विद रिस्पेक्ट टू u हमने जो है लेंगे. देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ u1 इज़. अब हमने जो यूनिट वेक्टर है e1 की डायरेक्शन में हम कैसे निकाल देंगे. पार्शियल डेरिवेटिव r ओवर पार्शियल डेरिवेटिव u1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव r ओवर पार्शियल डेरिवेटिव u1. तो हम इस तरह इसका e1 का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे. इसी तरह सिमिलरली अलॉन्ग u2 एंड u3 यूनिट वेक्टर्स आर e2 इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ओवर r ओवर पार्शियल डेरिवेटिव u2 मैग्नीट्यूड पार्शियल डेरिवेटिव ओवर r ओवर पार्शियल डेरिवेटिव u2. और इसी तरह e3 का जब हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो e3 इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव r ओवर पार्शियल डेरिवेटिव u3 ओवर मैग्नीट्यूड पार्शियल डेरिवेटिव r ओवर पार्शियल डेरिवेटिव u3. Here magnitude partial derivative r over partial derivative u1 is equal to h1. हमने magnitude partial derivative r over partial derivative u1 को हमने कह दिया h1. इसी तरह हमने magnitude partial derivative r over partial derivative u2 को हमने कह दिया h2. और मैग्नीट्यूड पार्शियल डेरिवेटिव r ओवर पार्शियल डेरिवेटिव u3 को हमने कह दिया h3. हमने यहाँ पर h1, h2 और h3 हमने ये ले ली. सो मैग्नीट्यूड e1 हमने अब मैग्नीट्यूड ये जो है पार्शियल डेरिवेटिव r ओवर पार्शियल डेरिवेटिव u1 इसकी हमने जगह h1 लिख दिया. इसी तरह मैग्नीट्यूड e2 इसके यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव r ओवर पार्शियल डेरिवेटिव u2 था, हमने इसकी जगह h2 रिप्लेस कर दिया. और e3 यूनिट वेक्टर में पार्शियल डेरिवेटिव r ओवर पार्शियल डेरिवेटिव u2 ओवर मैग्नीट्यूड पार्शियल डेरिवेटिव r ओवर पार्शियल डेरिवेटिव u3 था, हमने इसकी जगह h3 रिप्लेस कर दिया. हेंस अब हम क्या करेंगे e1. अब यहाँ पर h1 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यूनिट वेक्टर e1 h1 इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव r ओवर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव u1. इसी तरह यहाँ पर h2 भी यहाँ पर जाके यूनिट वेक्टर e2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो e2 पार्शियल डेरिवेटिव r ओवर पार्शियल डेरिवेटिव u2 हो गया. यहाँ पर भी h3 यूनिट वेक्टर e3 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो पार्शियल डेरिवेटिव r ओवर पार्शियल डेरिवेटिव u3 आ जाएगा. ये हमने इस तरह लिख लिया. अच्छा, द क्वांटिटीज़ ये हमारे पास h1, h2 और h3 फैक्टर टर्म्स ही जिनको एजम्पशंस को जनरलाइज करने के लिए हम फैक्टर टर्म्स लिखते हैं, उनको हम स्केल फैक्टर्स कहते हैं. तो द क्वांटिटीज़ h1, h2, h3 आर कॉल्ड स्केल फैक्टर्स. यहाँ पर एक नोट है, द यूनिट वेक्टर e1
E2 and E3 in the direction of U1, U2, U3 respectively we can write as। अब हम जो पोजीशन वेक्टर R है उसके हम यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू U जब हम लिखेंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर E1 H1 प्लस यूनिट वेक्टर E2 H2 प्लस यूनिट वेक्टर E3 H3। पहले हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर, अब हम पढ़ेंगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स। तो यहाँ पर क्या कहता है, सिंस डेल्टा U1 इज़ अ यूनिट वेक्टर इज़ अ वेक्टर एट P, यानी कि पॉइंट P पर डेल्टा U1 एक वेक्टर है, नॉर्मल टू द सरफेस U1 इज़ इक्वल टू C1। U1 जो कर्व थी हमने उसको C1 कह दिया, और इसी तरह U2 कर्व को C2 कह देंगे और U3 कर्व को भी C3 कह देंगे। यूनिट वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन। अच्छा, ये हमने कैपिटल E1 लिया है, तो हमने पीछे यूनिट वेक्टर में जो है स्मॉल E1 लिया था, अब यहाँ पर हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर में कैपिटल E1 लिया, और वहाँ पर हमने पार्शियल डेरिवेटिव U1 लिया था, और यहाँ पर हमने डेल्टा लिया। फ़र्क कोई नहीं है पार्शियल डेरिवेटिव और डेल्टा में, वहाँ पर स्मॉल E1 यूज़ हो रहा था यूनिट वेक्टर्स के लिए, इसलिए वहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव लिया था, और यहाँ पर E1 कैपिटल है इसलिए हमने यहाँ पर डेल्टा ले लिया। डेल्टा में और पार्शियल डेरिवेटिव में कोई फ़र्क नहीं है। तो E1 इज़ इक्वल टू डेल्टा U1 ओवर मैग्नीट्यूड डेल्टा U1। इसी तरह E2 इज़ इक्वल टू डेल्टा U2 ओवर मैग्नीट्यूड डेल्टा U2, और यूनिट वेक्टर यूनिट नॉर्मल वेक्टर E3 इज़ इक्वल टू डेल्टा U3 ओवर मैग्नीट्यूड डेल्टा U3। हमने ये इसी तरह यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स इन तीनों कर्व्स के निकाल लेंगे। यहाँ पर अब एक नोट है, 10 एट ईच पॉइंट पी के हर एक पॉइंट पे ऑफ अ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर एग्जिस्ट करता है इन जनरल टू सेट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स E1 E2 एंड E3। दो सेट्स से यूनिट वेक्टर के, एक E1 E2 E3 था जो टेंजेंट था कोऑर्डिनेट पे और कोऑर्डिनेट कर्व्स पे, और एक कैपिटल E1 E2 और E3 यूनिट नॉर्मल वेक्टर थे जो नॉर्मल टू द कोऑर्डिनेट सर्फेसिस थे। तो अब हम नेक्स्ट नोट है, यूनिट वेक्टर E1 E2 इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर E2 E3 इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर E3 E1 इज इक्वल टू 0। ये सेम उसी तरह है जिस तरह I डॉट J इज इक्वल टू J डॉट K और इज इक्वल टू K डॉट I जो इक्वल टू होता है 0 के, क्योंकि डिफरेंट वेक्टर्स जो है हमेशा 0 के इक्वल होती हैं, और जो सेम वेक्टर्स होते हैं वो 1 के होते हैं। जिस तरह I डॉट I K डॉट K J डॉट J इज इक्वल टू 1 होता है, इसी तरह यूनिट वेक्टर E1 इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर E2 यूनिट वेक्टर E3 डॉट यूनिट वेक्टर E3 इज इक्वल टू 1। फर्दर मोर आगे हम मज़ीद देखेंगे इफ़ द सिस्टम इज़ राइट हैंडेड देन, पहले हमने E1 डॉट E2 लिया था, अब हम E1 क्रॉस E2 लेंगे, तो हम यूनिट वेक्टर E1 क्रॉस यूनिट वेक्टर E2 इक्वल आएगा E3 के, और यहाँ पर माइनस E2 क्रॉस प्रोडक्ट E1 ये कैसे आया, जिस तरह हम पहले पढ़ते थे A क्रॉस B इज़ इक्वल टू माइनस इज़ इक्वल टू B क्रॉस A आता था, इसी तरह ये E1 क्रॉस E2 इज़ इक्वल टू माइनस E2 क्रॉस E1, इसको हम E3 के इक्वल भी लिख सकते हैं। इसी तरह E2 क्रॉस E3 इज़ इक्वल टू E1, E3 क्रॉस E1 इज़ इक्वल टू माइनस E1 क्रॉस E3 इज़ इक्वल टू E2। सो हमने इसको फाइनली लिख लिया, E1 क्रॉस E2 इज़ इक्वल टू E3, और E2 क्रॉस प्रोडक्ट E3 इज़ इक्वल टू E1, E3 क्रॉस प्रोडक्ट E1 इज़ इक्वल टू E2। The vector A is on the orthogonal curvilinear coordinate system can be expressed in the terms of unit vector। यूनिट वेक्टर की टर्म में हम वेक्टर A को कर्विलिनियर ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेस करेंगे, तो वो कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू A1 यूनिट वेक्टर E1 प्लस A2 यूनिट वेक्टर E2 प्लस A3 यूनिट वेक्टर E3। तो यहाँ पर वेयर A1 A2 एंड A3 आर components ऑफ A। थैंक यू।